इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस्लाम क्या कहता है तरक्की के बारे में। क्या इस्लाम तरक्की का दुश्मन है? क्या इस्लाम ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, आप एडवांस बने? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जब हम कुरान की पवित्र पुस्तक में, अल्लाह की अंतिम किताब में जो कयामत तक के लिए आई है, उस किताब में जब हम इस प्रश्न का उत्तर तलाश करते हैं, इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं, तो वो कुरान हमसे कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान कोई ऐसा रास्ता बता ही नहीं सकता जो नैरो हो, जो टेढ़ा हो, जो तिरछा हो। ये कुरान जो रास्ता बताता है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। आपके बंगला में सीधा सोजा बोलते, सोजा, बिल्कुल सोजा है। कुरान सीधा रास्ता बताता है। कुरान के रास्ते में कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई पेचीदगी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। और कुरान के जरिए हमें जो दीन मिला, जो शरीयत मिली, वो 1400 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी, 1400 साल पहले भी वो दीन उतना ही प्रैक्टिकल था जितना आज है प्रैक्टिकल। वो दीन कल भी परफेक्ट था, आज भी परफेक्ट है और कयामत की सुबह तक परफेक्ट है। क्योंकि वो दीन इंसानों का, वो मेड बाई मैन नहीं है, वो मेड बाई अल्लाह है। वो मेड बाई क्रिएटर नहीं है, मेड बाई क्रिएशन नहीं है, मेड बाई क्रिएटर है। वो दीन इंसानों का बनाया हुआ दीन नहीं है, वो इंसानों के खालिक का, इंसानों के निर्माण करने वाले का, इंसानों के पैदा करने वाले का दीन है। और वो दीन परफेक्ट है मेरे प्यारे साथी। उस दीन को परफेक्ट करने का ऐलान नबी अकरम की वफात के 2.5 महीना पहले अरफात के मैदान में कर दिया गया था, जब अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे थे, जिसको हज्जतुल वदा कहा जाता है। उस मौके पर कुरान की आयत उतरती है, सूरह माइदा की 3 नंबर की आयत, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ओ मेरे बंदो, मैंने आज तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, मैंने अपनी नेमतों को तुम पर तमाम कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। अब कयामत तक तुम्हें अगर कामयाब होना है, तुम्हें सफल होना है, तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तो तुम्हें इसी इस्लाम को फॉलो करना होगा। तो इस्लाम तो मुकम्मल है और जितना नबी अकरम की वफात के वक्त मुकम्मल था, उतना ही आज तकरीबन 1450 साल के बाद, जब हम हिजरी कैलेंडर के मुताबिक जो है तकरीबन 1450 साल बाद पहुंच चुके हैं और अंग्रेजी और ईसवी कैलेंडर में हम 2026 में पहुंच चुके हैं, आज भी वो दीन उतना ही मुकम्मल है मेरे प्यारे साथी। हाँ, हम मुकम्मल नहीं है। 1400 साल पहले जो सहाबे किराम थे, नबी का कलमा पढ़ने वाले, वो उस दीन के परफेक्ट फॉलोवर थे। वो जबान से जो बातें कहते थे उस पर अमल करते थे। जिस तरीके से कुरान में इस्लाम नजर आता था, हदीस में इस्लाम नजर आता था, सहाबा की जिंदगियों में भी इस्लाम नजर आता था। हमारा मामला उल्टा होता। हमारा इस्लाम कुरान में तो है, हमारा इस्लाम हदीस में तो है, हमारी जिंदगियों में हमारा इस्लाम नहीं है। बल्कि हमने तो इस्लाम के मुकाबले में पैरेलल एक नया दीन गढ़ लिया, हमने एक नया दीन बना दिया और उस दीन का नाम है रस्म, उस दीन का नाम है रिवाज, उस दिन का नाम है ट्रेडिशन, उस दिन का नाम है हमारे यहां ऐसा होता है। इस्लाम कहता है बाप मर जाए बेटी की वरासत में हक होगा। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून व लिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु व कसुरा नसीबम मफरूदा। मर्दों का भी उनके बाप के तरके में हिस्सा है,
औरतों का, लड़कियों का भी उनके बाप के तरके में हिस्सा है। हमसे पूछा जाता है साहब आपके यहां लड़कियों को वरासत मिलती है? नहीं, हमारे यहां नहीं दिया जाता। इस्लाम ने निकाह का जो सिस्टम बनाया, वो निकाह का सिस्टम कोई जहेज वाला सिस्टम नहीं था, कोई बारात वाला सिस्टम नहीं था। इस्लाम ने निकाह का जो सिस्टम बनाया, उसमें लड़की के बाप को कभी बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा, उसको कभी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, उसको कभी रोना नहीं पड़ेगा। इस्लाम ने निकाह का जो निजाम बनाया, उसमें बेटी बोझ नहीं है। और इस्लाम के मुकाबले में हमने जो सिस्टम बनाया, उसमें बेटी बोझ बन गई। बेटियों के साथ हम इतना जुल्म करते हैं, अल्लाह की पनाह। सबसे बड़ा अत्याचार तो हम बेटी के साथ बताए क्या करते हैं? बेटी जब पैदा होती तो उसका सबसे पहला हक है कि हम उसकी पैदाइश पर खुश हों। हम तो ये हक भी नहीं देते। अरे जिसको 2-3 बेटियां हो तो लोग तो उसको ऐसे रहम की नजर से देखते हैं, ऐसी दया की दृष्टि से देखते हैं जैसे बेचारा बड़ा मजलूम है। अच्छा आप खाली बेटियां हैं, अल्लाह, बड़ा अत्याचार हो गया भाई इसके साथ। इसको केवल बेटियां हैं, बेटा नहीं है। बेटी पैदा होती तो हॉस्पिटल की नर्स भी बेचारी और डर डर के कहती है माफ कीजिए बेटी हुई आप। ये सिस्टम कौन बनाया? इसको किसने बनाया? इसको हमने बनाया। वल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में बेटी बोझ नहीं होती है मेरे प्यारे साथी। जिस समाज में बेटी बोझ थी, जिस समाज में बेटियां जन्म लेने के बाद कलंक मानी जाती थी, मार दी जाती थी, गाड़ दी जाती थी, जिस समाज में बेटी का बाप बेचारा अपनी शक्ल अपने समाज को नहीं दिखाया करता था, कुरान कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जिस बाप को लड़की पैदा होने की खुशखबरी सुनाई जाती है, जिस बाप से कहा जाता है तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। बाप अपने गम को छुपाता है कि क्या करूं, एक ही रास्ता है, या तो बेटी को जमीन में जाके लेके गाड़ दूं, या बेटी को पालूंगा तो समाज में जलील होना पड़ेगा। उस माहौल में अल्लाह ने अपने नबी को बेटियों का बाप बनाया। नबी को बेटे भी हुए, मगर बेटा कोई जवान नहीं होता। बेटी 4-4 जवान, नबी 4-4 बेटियों के बाप बने, लेकिन नबी के बेटों में कोई जवान नहीं हो सकता। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है। व खातमन नबिय्यीन, आखिरी नबी है। 4 बेटियों के बाप बने अल्लाह के नबी। और आपने बेटियों को सिर्फ पाला नहीं, बेटियों को प्यार दिया, मोहब्बत दिया, एहतराम दिया, सम्मान दिया। मुझे किसी ने बताया मौलाना जरा इस पर भी बात कीजिएगा, हमारे यहाँ बेटी का बाप कभी रिश्ता लेकर नहीं जा सकता। हमारे यहाँ मानते, इसी छोटा टापू के लोगों ने मुझे बताया मौलाना हमारे यहाँ लड़की वाला कहीं रिश्ता लेके नहीं जाता है, वरना लोग समझते लड़की के अंदर कोई है। अल्लाह अकबर। ओ बेटी वालों, तुम्हारी बेटी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी से ज्यादा कीमती तो नहीं है। तुम्हारी बेटी हजरत उमर फारूक की बेटी से ज्यादा कीमती तो नहीं है। हजरत उमर अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करें, अल्लाह के नबी अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करें, और तुम समाज में ये रिवाज बना दो कि नहीं साहब बेटी का रिश्ता तलाश करना ये बहुत बड़ा पाप है। नबी ने 4-4 बेटियों को पाला, सबकी शादी भी की, सब अपने घर को गई, दामाद भी आपको मिले, नवासे भी आपके घर में पैदा हुए। आपने 4-4 बेटियों का हक अदा करके दुनिया को यह पैगाम दिया, ओ लोगों बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां तो रहमत बन के आती हैं। आपने दुनिया को मैसेज दिया, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है,
जिसके घर में बेटी आती है एक इम्तिहान बन के आती है, एक परीक्षा बन के आती है, क्योंकि बेटा तो वो होता है जो आपके साथ रहेगा, आज भी साथ है, कल भी साथ रहेगा। बेटी वो है जो जवान हो जाएगी, एक दिन उसको विदा करना पड़ेगा, उसको जवानी तक पालना पोसना होगा, उसके हुकूक का ख्याल करना होगा, और एक दिन उसे इज्जत के साथ विदा कर देना होगा, उसे अपने घर से रुखसत कर देना होगा। ये बेटियां बहुत बड़ी परीक्षा लेकर के आती है। जो इस परीक्षा में पास हो गया, नबी ने फरमाया कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का